तो 51 से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो विच प्लांट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? मॉसेस, फर्न, बोथ ऑफ दिस। मॉसेस करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और फर्न जो है इनको भी ज़रूरत होती है लेकिन मोर एडवांस्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको टाइटल नहीं दिया गया। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब कभी आए तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो लिव ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल हो गए, नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट्स जैसे कि एंथ्रोजोइड्स हैं स्विम करते हैं टू फीमेल गैमेट्स, एग्स वगैरह, ये स्विमिंग हैपन होता है केवल पानी में। फर्टिलाइजेशन जो है बिना पानी के नहीं हो सकता है जैसे कि एम्फीबियंस में होता है, सो देयरफॉर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? तो जैसे कि पी है, राइस है, मेज है, व्हीट है। पी जो है वो एक्स एल्ब्यूमिनस होता है, यानी कि इनका एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो राइस सीड्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। मेज जो है इनके पास लार्ज एंडोस्पर्म होता है। व्हीट जो है ऑल्सो रिटेन एंडोस्पर्म एट मेच्योरिटी। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टेबल बना के देख लेना कि एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा कहाँ पे, एब्सेंट होगा। और एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखोगे ये पी, ग्राम, बीन, ग्राउंड नट, कैस्टर, तो डाइकॉट, मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स देख लेना, यही काम किया है। What are the respiratory organs in the sponges? Absent, कोइनोसाइट्स, जिम्यूल्स, पिनाकोसाइट्स। तो एब्सेंट होगा क्योंकि जो स्पंजेस होते हैं ये टोटली रिलाई करते हैं ऑन द डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल्स। कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। और जो ऑप्शंस थे जैसे ये जिम्यूल्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए नहीं। पिनाकोसाइट्स फ्लैट सेल्स होते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं स्पंजेस के, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंजेस? तो अमीबॉइड सेल्स, कोइनोसाइट्स, ट्राइकोसिस्ट या फिर ग्लैंड सेल्स। कोइनोसाइट यूनिक है स्पंजेस में, एंड ये कॉलर सेल्स भी इसको कहा जाता है। इनके पास फ्लैजिलम होता है और कॉलर होता है दैट ट्रैप द फूड एंड जनरेट वाटर फ्लो। जो ये है पोरीफेरा, आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे ये है कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल, यही काम का था, बाकी देख लेना। ये कोइनोसाइट। बॉडी कैविटी ऑफ नेमाटोड्स फिल्ड विथ ब्लड, कंटेन स्प्लीन, कंटेन ह्यूमन ब्लड, फिल्ड विथ पैरेन्काइमा। सो नेमाटोड्स के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है तो कोई ब्लड नहीं हो सकता है। कंटेन स्प्लीन, तो स्प्लीन एक वर्टिब्रेट ऑर्गन है, नेमाटोड्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। कंटेन ह्यूमन ब्लड, तो इनके पास नहीं होता है अनलेस की पैरासिटिक हो और एडजस्ट कर लें। फिल्ड विथ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज फाउंड इन एसीलोमेट्स जैसे कि फ्लैटवर्म्स वगैरह हैं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? चारों के चारों गलत है एक तरीके से। नेमाटोड्स हैव सूडोसीलम जो कि फिल्ड विथ फ्लूइड। ये है एक, आप देखो इसको, ये क्या है? एसीलोमेट्स, तो फ्लैटफॉर्म इसका एग्जाम्पल है और यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है। फिर है ये कि अगला क्या है? अगला आप देखो, ये है सिलोमेट, एनालीड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लास्ट है, लास्ट ठीक काम का है, ये देखो नेमाटोड्स हैं, ये क्या है? नेमाटोड्स। अब यहाँ पे आप देखोगे बॉडी कवरिंग है फ्रॉम द एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म में टिश्यू फिल्ड रीजन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फ्रॉम एंडो, सूडोसीलम, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, ये वाइट, इसको आप देखोगे पूरा तो ये सूडोसीलम, सूडोसीलोमेट। अब इसको आप पढ़ोगे, बॉडी कैविटी ऑफ नेमाटोड्स फिल्ड विथ, तो सब गलत है, करेक्ट आंसर ये आएगा सूडोसीलम। तो ये वैसा क्वेश्चन है जैसे होता है ना, स्टार लगा देते हैं और मार्क्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन है। अर्थ फॉर्म्स है 4 पेयर ऑफ हार्ट, नो हार्ट, 2 पेयर्स ऑफ हार्ट, ब्लू ब्लड, तो 4 मानेंगे और ब्लू ब्लड नहीं होगा, बाकी सब गलत है। तो ये इंडियन और फॉरेन अर्थ फॉर्म का कंपैरिजन करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फॉरेन का है वो हमारे किसी काम का नहीं है, बस इसलिए है कि जैसे कभी ये लिखा है कि दोनों सेम है, इस स्टेटमेंट में दोनों सेम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एओर्टिक आर्चेस हार्ट वगैरह में, तो इनके सेगमेंट्स दिए हुए हैं, गीजार्ड की पोजिशंस दिए हुए हैं, तो आप देखो काफ़ी अलग है, कलर भी अलग है, वो ब्राउनिश होता है जो हमारे यहाँ होता है, उनका रेडिश ब्राउन होता है, तो देख लेना बस। लेकिन जो फेरेथिमा पास्थेमा है इंडियन, वो हमारे काम का है, इस टेबल को देख लेना। अब यहाँ जैसे कुछ लिखा हुआ, जैसे अर्थ फॉर्म में ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? PYQ है 4, 5, 6 में, मतलब 4, 5, 6 सेगमेंट में। और किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि फंक्शन की बात करें तो फॉर्म ब्लड कॉर्पसल्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है कुछ। हाँ एक चीज़ और ये पूछते हैं बहुत,
डॉर्सल ब्लड वेसल्स, मेन कलेक्टिंग वेसल कौन है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कौन है, इसको देख लेना। और जो न्यू डेटा है वो ये है कि 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं, स्यूडो हार्ट्स जिनको बोलते हैं, 7 to 11 सेगमेंट्स में देखने मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं डॉर्सल वेंट्रल वेसल को, पंप द ब्लड। सो ब्लड कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा और नो आरबीसीज। तो ये काम का था। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो याद रखना इसको। ये एक जगह मिल गया था, बहुत ब्यूटीफुल था, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, मतलब लिखा नहीं है, पेस्ट कर दिया। अर्थवॉर्म की एनाटॉमी, तो आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको देख लेना पूरा। नर्वस सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर देख लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर देख लेना। ये जो है डाइजेस्टिव, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये, और ये इनका पूरा बॉडी। और क्लाइटेलम से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये यहाँ पर लिख दिया था। 14, 15, 16 सेगमेंट जो है यहाँ पे ये क्लाइटेलम से रिलेटेड है, और ये 14, 15, 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स। तो हाउस फ्लाई आपने देखा होगा करते हैं, कॉकरोच आपने देखा होगा करते हैं, फ्रूट फ्लाई करते हैं, ड्रोसोफिला मतलब, ड्रैगन फ्लाई नहीं करते हैं, कैन नॉट फोल्ड विंग्स। और कंपैरिजन टेबल है, ये बना दिया था, इसको आप देखो। हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। सबसे पहले ऑर्डर, कई बार मैच कराने आता है इसका ऑर्डर। तो हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है, कॉकरोच का ब्लैटोडिया है, फ्रूट फ्लाई का डिप्टेरा है, ड्रैगन फ्लाई का ओडोनेटा है। सबके सभी अपने विंग्स को फोल्ड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते ड्रैगन फ्लाई। मेन डिफरेंस क्या है, ये यहाँ दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना। 1 पेयर ऑफ विंग, 2 पेयर ऑफ विंग कैसे क्या होता है वो पढ़ लेना। अब ये है, इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। हाउस फ्लाई को आप एक बार देखो, ये है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, और ये है कॉकरोच, ये है फ्रूट फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई। तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये जो है विंग्स मुड़े हुए नहीं हैं, तो मुड़ते भी नहीं हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स, ड्रैगन फ्लाई, इस तरीके से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लैंटन पाया जाता है जेलीफिश, सीली, सी एनेमोन, सी अर्चिन। अपने एकाइनोडर्म्स को ठीक से पढ़ा हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। सी अर्चिन करेक्ट आंसर है। और कॉम्प्लेक्स जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीडिंग, स्क्रैपिंग, एल्गी। अब ये है अरिस्टोटल लैंटन, तो इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 है। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, यही 5 बार बार पूछते हैं। यहाँ पर एरिस्टोटल लैंटन की पॉइंटर्स देख लो। प्रेजेंट होता है सी अर्चिन में, और साइंटिफिक नाम देख लो, और क्लास क्या है, फाइलम क्या है, टीथ याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट करता है मसल को। लोकेशन कहाँ पे है, फंक्शन क्या है, बाइटिंग, चुबिंग, यही सब फंक्शन है। और कहाँ एब्सेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर्स में एब्सेंट होता है। एसएसबी करके याद कर लेना, याद हो जाएगा। एरिस्टोटल लैंटन जो है वो पेंटामेरस फीडिंग अपैरेटस है, सी अर्चिन में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये इलेक्ट्रिक फिश में कहाँ पे लोकेटेड होता है, टेल, हेड, डॉर्सल फिन, गिल्स। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा इसको नहीं बोलोगे। सो मोस्ट इलेक्ट्रिक फिशेज में जैसे इलेक्ट्रोफोरस है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टेल रीजन में पाया जाता है। ये है हमारे पास फिश, इसको ध्यान से एक बार देखेंगे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ पर है, तो आप देखोगे फ्रंट पर नहीं है बल्कि यहाँ है, ये। अगला क्वेश्चन है पाइपा। तो जब भी एग्जामिनर कोई नाम पूछता है ना, तो कुछ ना कुछ यूनिक उस एनिमल में होता है, इसीलिए पूछते हैं। जैसे अगर आप पाइपा देखोगे तो अभी आगे हम देखेंगे कि इनके जो फीमेल है, बैक पर बॉडी के फ्रॉगलेट्स इनके रहते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे, इसीलिए जाने जाते हैं। तो ये जो है सैलमेंडर, ये तो एक टेल्ड एम्फीबियंस है। पाइपा, पाइपा पूरा नाम है इसका, और कॉमन नेम क्या है, सूरीनाम टोड, एक फ्लैट बॉटल एक्वाटिक टोड होता है। जाना जाता है बैक ब्रूडिंग ऑफ एम्ब्रियोज के लिए, और फ्रॉग नहीं होगा, स्नेक नहीं होगा। ये आप देखो स्ट्रक्चर, तो ये जो है सूरीनाम टोड कैरी करता है बेबीज़ को इनसाइड देयर बैक, ये इसका स्पेशल फीचर है। इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है, कई बार पूछते हैं, यूपी में पूछते हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। तो यहाँ पे नॉन पॉइजनस में पाइथन आएगा। और कोरल स्नेक वेनमस होता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसमें। वाइपर वेनमस होता है, हीमोटॉक्सिक वेनम होता है। कैरेट्स हाईली पॉइजनस होते हैं। तो ये बस नो योर स्नेक करके था, तो मिल गया, देख लेना। जैसे कॉमन सैंड बोआ, ब्राज़िल, और इंडियन वुल्फ स्नेक, कॉमन कैरेट, इंडियन रैट स्नेक, इंडियन कोबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिग 4 ये 4 नाम है, इंडियन कोबरा, सॉ स्केल वाइपर, कॉमन कैरेट या फिर रजल वाइपर,
तो देख लेना बस एक बार। इंडियन रॉक पाइथन यही है। ये देखने से लगता होगा कि वेनमस है और नाम से भी लगता है, पर है नहीं। तो अगला क्वेश्चन, द फुट ऑफ द बर्ड हैज़, तो 3, 4, 5 क्या? तो 4 है मोस्ट कॉमन, जनरल में भी पूछा है फुट ऑफ अ बर्ड हैज़, तो जो मोस्ट होगा कॉमन वही उसी तरफ हम जाएंगे। सो 3 फॉरवर्ड की तरफ पॉइंटेड होता है, 1 बैकवर्ड की तरफ, 4। ये जो है आप अगर जब आपने एच पढ़ रहे, जब एच पीजीटी का पेपर सॉल्व किया था हमने, तो स्कल से क्वेश्चन आता है बर्ड के, या तो काफ़ी डीप क्वेश्चन बनाया गया था। अब यहाँ पे फीट अरेंजमेंट से काफ़ी डीप क्वेश्चन बनाया गया है, तो बर्ड को थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे देना क्योंकि पूछ रहे हैं। तो ये है बर्ड टो अरेंजमेंट, एग्जाम के लिए टेबल है। एनीसोडक्टाइलियम 4 होगा, नंबर ऑफ टोज 1 है, यहीं से क्वेश्चन बना है, और नेक्स्ट टाइम यहाँ से बन सकता है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से बन सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लेना। एनीसोडक्टाइली 3 फ्रंट पे 1 बैक पे, स्पैरो, क्रो, पीजन, और किस लिए? बर्चिंग के लिए। ज़ाइगोडक्टाइली 4 होंगे, और पैरेट में होता है, वुड पेकर में क्लाइंबिंग के लिए। हेट्रोडक्टाइली 4 होंगे, ये ट्रोगन क्लाइंबिंग के लिए। ट्राइडक्टाइली 3 होंगे, इमू और बस्टर्ड में। डाइडक्टाइली ऑस्ट्रिच में, और पैम्प्रोडक्टाइली सभी के सभी जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होंगे। तो ये स्विफ्ट अच्छा एग्जांपल है। सिनडक्टाइली, सिन नाम से लग रहा होगा तो थोड़ा सा फ्यूज्ड होते हैं, सिन फ्यूज्ड होते हैं। और किंगफिशर, बी ईटर, इन सब में नाम आएगा। वेब्ड तो ये 4 होंगे लगभग, तो डक, स्वान, इन सब में। मोनोडक्टाइली एक्सटिंक्ट फॉर्म है, तो ये हो गया। इसको आप देखो टाइप्स ऑफ बर्ड अरेंजमेंट में, इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिखाई दे रहा है ना, 4 4 है। पैटर्न अलग अलग हो सकता है, मोस्ट कॉमन 4 ही हैं। तो ये है। अब जैसे ये देखोगे आप तो एक तरीके से ये जो है, ये कौन से वेब्ड है, कौन से फ्यूज्ड है, ये आप पैटर्न देखो थोड़े अलग हैं। अब ऑस्ट्रिच का देखो, ऑस्ट्रिच जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, एक बड़ा है, रील देखो एक बाहर निकला हुआ है, एक छोटा है, 2 ही हैं, 2, तो थोड़ा यूनिक तो है ये 2, इतने कम। तो ऑस्ट्रिच को याद रखना। आगे जो है देखते हैं। ऑस्ट्रिच यूनिक है क्योंकि 2 टोड होते हैं, 1 2 लार्जर एंड हैज़ अ हूफ लाइक नेल वाइल द अदर इज स्मॉलर। तो ये एडेप्टेशन, ये एक मिल गया था एक जगह। हाँ, तो ओनली वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑस्ट्रिच इज़ द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड विद ओनली 2 टोज, बाकी सबके पास 3 4 होते हैं। ये है, देख लो 1 एंड 2, कॉमन नाम याद रखना, स्ट्रूथियो कैमलेस, ये है ऑस्ट्रिच। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर? तो यूनिक है इसीलिए पूछ लिया होगा। कंगारू, बैट, कंगारू रैट, मंकी। कंगारू रैट का आंसर है, कभी पानी नहीं पीता है, गेटेड मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ द सीड्स, सीड से इनको मिल जाता है। तो कुछ एनिमल्स है जो कभी पानी नहीं पीते, या मतलब दूसरे तरीके से ये ह्यूमन के जैसे पानी नहीं पीते। तो कंगारू रैट है ये, नॉर्थ अमेरिका में। सैंड गैजल है अरेबियन डेजर्ट्स में। थॉर्नी डेविल लिजर्ड है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, सब डेजर्ट वाले होंगे। डेजर्ट पॉकेट माउस यूएस में, और नामीब डेजर्ट बीटल, ये है वो, एक बार देख लो। ये ऐसे दिखते हैं लोग, ठीक, लोग नहीं हैं लेकिन ठीक। माई सेलर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय फर्नांडिस, रोजिनन, फ्राई, एडेनिन, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा रोजिनन। ये कुछ लिपिड बाय लेयर के मॉडल्स दिए हुए हैं और इनके फीचर्स, इसको आप पढ़ोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ, वो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, सिंगर निकोलसन 1972, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया है तो इंपॉर्टेंट हो गया। 1963, मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड वेसल्स और नॉट द बाइलेयर विद द एडजॉर्ब प्रोटीन्स, सैंडविच मॉडल, ये भी देख लेना, पूछते हैं कई बार सैंडविच मॉडल। इसने दिया था डैनियल डेवसन 1935 में। लिपिड बाइलेयर कवर्ड ऑन बोथ द साइड्स बाय प्रोटीन शीट्स, जैसे कि कोई सैंडविच हो। ये है डेवसन डैनियल मॉडल, या देख लो इसको, ऐसे दिखता है, प्रोटीन्स फॉर्म द डिस्टिंक्ट लेयर्स। और ये है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के हैं ये, और बाइलेयर है, और शीट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइलेयर 3 डायमेंशन में हमको देखना मिलेगा, 3D में जब आप देखोगे तब। थिकनेस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फैक्चुअल डेटा है 2, ये जो है 100 एंगस्ट्रॉम, तो 10 nm भी दिया हो तो भी सही है। रिजॉल्विंग पावर क्या है ह्यूमन आई का? 50, 150, 100, 200, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 200 के आसपास होता है। लेंसेज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पोलराइजर्स, एनालाइजर्स एंड ऑब्जेक्टिव, ocular lenses and fluorochromes, electromagnetic lenses करेक्ट आंसर है। पिट मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला, ए एंड बी। सो प्राइमरी वॉल जो है वो पिट मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर है, और पिट मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, तो नॉट द सेकेंडरी वॉल। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप देख लेना डायग्राम में, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये है पिट मेम्ब्रेन, ये पिट कैविटी, ये पिट पोर, प्राइमरी वॉल, मिडिल
एंड सेकेंडरी। तो स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना। और ये प्राइमरी, ये ऐसे मतलब बना दिया था स्ट्रक्चर। तो ग्राउंड नट एंड रेप ऑयल सीड, ये जो है वजस ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायो, क्रोमो। सो इलायो जो है करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ऑयल फैट की बात हो रही है। न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, तो आरएनए, mRNA, tRNA, या इनमें से कोई नहीं, स्पेसिफिकली rRNA सिंथेसिस करेक्ट आंसर है। माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 13, 1, 8, 11 फिलामेंट, 13 फिलामेंट होगा, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होगा, मिलकर के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ये आप देखो, इसमें आप इसको मान लो, इसको आप 1 मान लो, ये जो यहाँ पे है इसको 1 मानो। अब काउंट करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 यहाँ पे है 13, ठीक। तो क्या हो गया, 13 प्रोटोफिलामेंट बन के मिल के एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, वही यहाँ पूछा है। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे है ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, राइबोज, शुगर, व्हाइट अपीयरेंस, लैक्टोज। ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, एनिमल स्टोरेज फॉर्म। फाइबरस पॉलीसेकेराइड क्या है, तो ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च एंड काइटिन। सेलुलोज अनब्रांच्ड फाइबरस पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज होता है, सो सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। जो ग्लाइकोजन है वो नॉट फाइबरस होता है, स्टार्च है वो ब्रांच्ड होता है, और जो काइटिन है वो तो दो स्ट्रक्चरल, नॉट एज फाइबरस एज सेलुलोज। इमीडिएट सोर्स क्या है सेलुलर एनर्जी का, वो जो है NADP, ADP, ATP, NADPH, NADH। तो ATP इज द करेक्ट आंसर, सब लोग जानते होंगे। फुल फॉर्म याद कर लो, किसी किसी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और उसके बाद जो है द फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज्ड वाज, तो लाइसोजाइम, यूरेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। यूरेज इज द करेक्ट आंसर। कौन थे, समनर, 1926। किससे, फ्रॉम द जैक बीन्स। अब यही एग्जाम पॉइंटर्स अलग से लिख दिया था, ये देख लेना। एंजाइम यूरेज आइसोलेटेड बाय जेम्स समनर एंड 1926 जैक बीन, ये पूरा नाम है इसका, क्या है, कैनवेलिया एंड एंजिफॉर्मिस। सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, और एंजाइम ही प्रोटीन है, इन्होंने प्रूव किया। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला 1946, शेयर किया था नॉर्थरोप के साथ, स्टैनली के साथ। और माइटोजन एक सब्सटेंस है दैट ब्लॉक्स द माइटोसिस, प्रमोट माइटोसिस, कॉजेस कैंसर, ब्रेक्स द स्पिंडल फाइबर, प्रमोट्स द माइटोसिस। माइटोजन स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को बाय एक्टिवेटिंग माइटोसिस। कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंसेस मोस्ट रिपीटेड PYQ है, ये आपको हर PGT लेवल के एग्जाम में देखने मिल जाएगा। DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, क्रोमोसोम डिवीजन। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हु इज नोन एज दी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो आप देखोगे जो फाइकोलॉजी टर्म है ये सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, तो डी बैरी, फ्रिश, एरिस्टोटल। तो नाम से ही लग रहा होगा, फ्रिश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये वर्ल्ड लेवल पे है। इंडिया में क्या है कि सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये है, और फेमस क्या है कि जैसे कि ये जो है इनका फेमस वर्क था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इंडिया में एक नाम है MOP अयंगर, तो ये 1886 से 1963 इनका टाइम लाइन रहा है। इनको बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडिया फाइकोलॉजी, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना। स्पेशलाइज्ड इन्होंने किया था ग्रीन एल्गी ग्रुप पॉल्मोकेल्स में, और फाउंडर एंड लीडर है फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल, मोस्ट रिपीटेड PYQ है। तो सीड साइज, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉट शेप। तो साइज़ जो है वो इन्होंने स्टडी नहीं किया था। ये टेबल, इसको आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि सीड फॉर्म, ये एक्चुअल टेबल जो था वही है। कई बार क्रोमोसोम का लोकेशन देख लेना, पूछ लेते हैं। सीड फॉर्म राउंड है कि रिंकल्ड है। कॉटिलेडन कलर येलो है कि ग्रीन है। सीड कलर, सीड का कोट का कलर ग्रे है कि वाइट है। पॉट का फॉर्म इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि ये जो है पॉड का कलर ग्रीन है कि येलो है। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है। स्टेम का लेंथ टॉल, डॉर्फ, एट्सेट्रा। वही सेम चीज़ है। सीड शेप, सीड कलर, ये सब फ्लावर देख लेना एक बार। फिर ह्यूमन, ये पूरा आप देखोगे कहीं भी आपको साइज़ नहीं मिलेगा। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम लेंथ। ह्यूमन्स में एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, नन ऑफ दीज को डोमिनेंट। सो रिसेसिव जीन इज द करेक्ट आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और कॉल रीयूटर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो टोमेटो, टोबैको, टर्निप या टेकोमा। टोबैको इज द करेक्ट आंसर। ये जो है निकोटियाना स्पीशीज़ थी जहाँ पे इन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया था। तो ये जो है माना जाता है कि जो पूरा नाम ये है, और पायनियर थे
प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 18th सेंचुरी में, ईयर 1760, फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन टोबैको प्लांट्स। ये नाम याद रख लेना, दो हैं, निकोटियाना रस्टिका एंड पेनिकुलाटम। मेल स्टेराइल हाइब्रिड, ये इनका रिजल्ट था। की ऑब्जर्वेशंस, ब्लेंडिंग ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स, स्टेरिलिटी कॉमन इन द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स एंड बैक क्रॉसिंग यूज टू अटेम्प्ट द ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द पेरेंटल टाइप्स। और रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो है वो हमको आइडेंटिकल रिजल्ट्स देते हैं। और प्लांट्स पे स्टडी किया था जैसे कि डायंथस वर्बेस्कम। सिग्निफिकेंस वही है कि अर्ली रिकग्निशन, हेरिडिटी का, ट्रेड ट्रांसमिशन का। इन्होंने फाउंडेशन वर्क बोल सकते हो काम किया था फॉर द मेंडल लेटर एक्सपेरिमेंट्स। ये ऐसे दिखाई देते थे। ये जोसेफ गॉट लीव कॉलरियूटर, ये पूरा नाम है। क्रोमोसोम मैप किसने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था? तो ब्रिजेस, वाटसन, मॉर्गन एंड हॉली। तो चारों के चारों गलत होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रिपेयर किया था क्रोमोसोम का मैप 1911 में। और किसके अंडर में काम कर रहे थे? थॉमस हंट मॉर्गन। तो अगर इस लेंस से आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप मॉर्गन को सही कर सकते हो कि मॉर्गन के अंडर में काम किया था, तो ठीक है। और मॉर्गन जो है खुद उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, उनके सुपरविजन के अंडर में ये सब हुआ था, तो इसीलिए हो सकता है कि ये सही माना गया हो। और वही है कि 1911 में ही क्रिएटेड फर्स्ट जेनेटिक लिंकेज मैप ऑफ जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे। एंड उन्होंने यूज़ किया था प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डिस्टेंसेस दो जीन्स के बीच में। एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट माना जाता है। और कैल्विन ब्रिजेस, तो इन्होंने प्रूव किया था कि प्रूफ ऑफ क्रोमोसोम्स कैरिंग जीन्स। तो ब्रिजेस जो है वो भी मॉर्गन के ही स्टूडेंट रहे थे और जाने जाते हैं 1916 वर्क के लिए, नॉन डिसजंक्शन इन ड्रोसोफिला के लिए। इन्होंने प्रोवाइड किया साइटोलॉजिकल प्रूफ कि जीन्स जो है लोकेटेड है क्रोमोसोम्स पे। और हिज वर्क सपोर्टेड मॉर्गन्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ही डिड नॉट क्रिएट जीन मैप्स वगैरह। क्या करेक्ट है? टेट्रासोमिक एन्यूक्लॉइड्स, 2n प्लस -2 +2 -1 +2 +2 +2। तो ऑब्वियस है 2n +2 एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेम टाइप के टेट्रासोमिक। जीनोटाइप ऑफ पर्सन शोइंग सेक्शुअल कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल, उसको क्या बोलेंगे? तो वाई से एलिमिनेट कर सकते हैं, बचेगा XXX सिंड्रोम, फिनोटिपिकली फीमेल होता है। आउट ऑफ 64 पॉसिबल कोडॉन्स, हाउ मेनी कोड्स फॉर द अमीनो एसिड? करेक्ट आंसर आएगा 61। जब आप 64 है उसमें से 3 स्टॉप को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 61 बचेगा। ये है 3 स्टॉप, अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर। ये क्वेश्चन, ये और ये 3 नाम है, ये 2 हो गए और ये 1 हो गया। तो याद रखना, ये टेबल PDF मिलेगा, पढ़ लेना। ग्रिफिथ 1928 discovered bacterial transformation but didn't prove DNA is genetic material. Avery MacLeod McCarthy 1944 आइडेंटिफाइज के DNA ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, प्रोवाइडिंग कि ये जो है प्रूव किया कि भाई जीन जो है वो मेड ऑफ DNA है। बेसेल्स एंड स्टेल की बात करी जाए 1958 प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ DNA होता है। एंड ये मेशर ने 1869 में डिस्कवर किया कि न्यूक्लियन जैसा कुछ होता है जिसका हम DNA बोलते हैं। एवेरी एंड कॉलीग्स ने किया था। न्यूट्रिशनल न्यूट्रेंट को हम क्या बोलेंगे? तो फोटोट्रॉप्स, बिक्सोट्रॉप्स, ऑक्सोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑक्सो जो है करेक्ट आंसर आएगा, रिक्वायर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। बाकी एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ऑक्सो क्या है कि एक म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म है दैट कैन नॉट मेक अ सर्टन न्यूट्रिएंट बाय इटसेल्फ। इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है टू बी एडेड टू इट्स फूड टू ग्रो। ट्रिप्टोफैन, ऑक्सोट्रोप अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरियम का, दैट कैन नॉट मेक ट्रिप्टोफैन ऑन इट्स ओन। अगर आप इसको ग्रो करते हो किसी प्लेट पे बिना किसी ट्रिप्टोफैन के, ये ग्रो नहीं करेगा। अगर आप ट्रिप्टोफैन ऐड करते हो टू द प्लेट, इट विल ग्रो। अपोजिट टर्म प्रोटोट्रॉफ है, नॉर्मल नॉन म्यूटेंट वर्जन है, कैन मेक ऑल न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ, किसी की ज़रूरत नहीं, आत्मनिर्भर है ये पूरा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल मोड्स में ऑक्सो लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल बना के। ये जो है ऑक्सो में एग्जाम्पल देख लेना, इकोलाई, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट वगैरह। और डेफिनेशन भी देख लेना। प्रोटो में ये लिखा हुआ है फोटो, मिक्सो और हेट्रो। तो आपको फोटो पता होगा, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, साइनोबैक्टीरियम, क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। मिक्सो में ये कोई टर्म ही नहीं है। हेट्रो में डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमन, फंगी एक्सेट्रा। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्सिनोजन? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एक्सरे, HNO2, वायरस, स्टार्च। स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, जस्ट कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन देख लो, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। केमिकल क्या है? टोबैको, स्मोक, बेंजीन, एस्बेस्टॉस। फिजिकल क्या है? एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकल क्या है? वायरसेस लाइक HPV, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो
तो कार्सिनोजन जो है रेफर करता है एनी सब्सटेंस एजेंट या फैक्टर दैट कैन कॉज या फिर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और म्यूटाजन कॉजेज म्यूटेशन और कार्सिनोजन कॉजेज कैंसर। उसके बाद मोस्ट कार्सिनोजन म्यूटाजन होते हैं बट नॉट ऑल म्यूटाजन आर कार्सिनोजन, और कुछ कार्सिनोजन म्यूटाजन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्ट्रोजन, एस्बेस्टोस। और कुछ कार्सिनोजन म्यूटेजन होते हैं जैसे कि रेडिएशन, केमिकल्स। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। और म्यूटेशन हमेशा कैंसर कॉज नहीं करेगा, कैंसर कॉज हमेशा म्यूटेशन की वजह से नहीं होगा। एग्जाम्पल यूवी रेस, बोथ म्यूटाजन एंड कार्सिनोजन। एस्ट्रोजन कार्सिनोजन है लेकिन म्यूटाजन नहीं है। बेस एनालॉग म्यूटाजन है लेकिन हमेशा ही कार्सिनोजेनिक नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग, जीन मैनिपुलेशन, डिफ्रेंसिएशन, लाइसोजेनी। सो करेक्ट आंसर आएगा स्प्लाइसिंग। और जो बाकी हैं जैसे डिफ्रेंसिएशन सेलुलर प्रोसेस है, लाइसोजेनी वायरल इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट जीनोम। ये नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग द कैंसर इन द सेल्स कितने होंगे? लगभग 40 होते हैं मेजर ऑन्कोजीन्स। और टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय XYY ट्रिपल X XO 4 times X। तो XO जो है करेक्ट आंसर आएगा, फीमेल विद ओनली 1 X क्रोमोसोम। एल्केप्टोन्यूरिया किसकी वजह से होता है? एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम? तो ऑक्सीडेज, एलेनिन, यूरिएज। तो ऑक्सीडेज करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट एंजाइम मिसिंग इन एल्केप्टोन्यूरिया वो होता है होमोजेंटाइसेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज विच बिलोंग टू ऑक्सीडेज फैमिली। और ऑल्दो जो ऑक्सीडेज है जनरल टर्म में मोस्ट रिलेटेड होगा, बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अनरिलेटेड है। एल्केप्टोन्यूरिया के लिए कुछ पॉइंटर्स है जैसे कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म टाइप होता है इसका। और जीन इन्वॉल्व HGD जीन होगा, ये फुल फॉर्म है। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्यूमुलेटेड कंपाउंड होमोजेंटाइसिक एसिड होगा। सिम्टम्स जैसे कि डार्क यूरिन, ओक्रोनोसिस, आर्थराइटिस लाइक जॉइंट पेन। जीन थेरेपी इंक्लूड्स, तो ये जो है क्योरिंग जेनेटिक डिजीज, रिमूविंग डिफेक्टिव जीन, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन्स, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रहे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सभी। द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन मैमल इज वूली डॉली, द डॉली द शीप, आपको याद ही होगा मॉली एंड फॉल। तो करेक्ट आंसर ये आएगा, ये जो है डॉली द शीप। ये यहाँ इसका एक इन्फोग्राफिक है, इसको देख लेना, पढ़ा तो होगा ही, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लोन किया गया वो देख लेना। और ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि एक डोनर, न्यूक्लियर डोनर इन सब में, तो स्कॉटिश ब्लैक फेस ये सब था। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, देख लेना एक बार। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट मैमल क्लोन फ्रॉम एन अडल्ट सोमेटिक सेल, तो वही है। स्पीशीज ओविस एरिस, डोमेस्टिक शीप है। बॉर्न एंड डाइड, डेट कई बार पूछ लेते हैं, तो 5 जुलाई 1996, बॉर्न एंड डाइड 14 फरवरी 2003। एज 6। इंस्टीट्यूट क्या था? रोजलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। साइंटिस्ट ये नाम था आयन एंड कीथ, एंड मेथड SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। डोनर सेल, अडर सेल ऑफ अ 6-year-old फिन डॉर्सेट यू, एंड एग डोनर स्कॉटिश ब्लैक फेस यू ई न्यूक्लिएटेड। सरोगेट अनदर स्कॉटिश ब्लैक फेस यू। जेनेटिक मदर ये वाइट फेस वाले फिन डॉर्सेट, लुक्स लाइक वाइट फेस, रिजेंबल न्यूक्लियर डोनर, नॉट सरोगेट। स्टेप्स क्या थे? पहला रिमूव न्यूक्लियस, दूसरा इंसर्ट सोमैटिक न्यूक्लियस, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्यूजन, चौथा इम्प्लांट। सिग्निफिकेंस वही है, प्रूफ की अडल्ट सेल्स जो है वो कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड बूस्टेड क्लोनिंग एंड स्टेम सेल रिसर्च में। डेथ क्या है? लंग डिजीज हुआ था, आर्थराइटिस। और प्रिजर्व्ड एट नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड। सक्सेस रेट क्या है? 277 बार अटेम्प्ट करोगे, एक सक्सेस रेट है। ये इस एग्ज़ाम में तो 3 कुछ था, किसी ने RTI फाइल किया था कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है मुझे बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग किसी ने निकाला कि रेशियो क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम है DSSP PGT, इसमें 377 करके कुछ था, आप बताना तो आपको मिल जाएगा, गूगल ढूंढना, गूगल पे मिल जाएगा। प्लस इतने स्टूडेंट हैं पर सीट, पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है, तो वो मतलब बता रहे थे कि कितने एप्लीकेंट्स थे वो मुझे बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग तो अटेम्प्ट में। खैर यहाँ पे आते हैं। डॉली जो है वो क्लोन फ्रॉम एन एम्ब्रियो सेल, तो फॉल्स होगा। और डॉली हैड 3 मदर्स, करेक्ट है। डॉली वॉज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू सरोगेट, गलत है। क्लोनिंग के पास बहुत हाई एफिशिएंसी है, ये भी गलत है। फ्री न्यूक्लियर डिविजन इन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये जो है मेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट। एंडोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंजियोस्पर्म में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, करेक्ट आंसर आएगा एंजियोस्पर्म। ये जो है लिखा हुआ डिटेल, जैसे न्यूक्लियर का एग्जांपल आएगा कोकोनट वाटर बेस, एंड सेलुलर का एग्जांपल है कोकोनट मीट एंड पेट्यूनिया। हेलोबियल का एग्जांपल जो है ये नहीं है, तो हाइड्रेला वेलिसनेरिया ये सब इसका एग्जांपल आएगा। एंडोस्पर्म ये इससे रिलेटेड नहीं है। फिर ये जो पॉलन ट्यूब इज फॉर्म फ्रॉम इन टाइम, पॉलन वॉल एग्जाइन, ये भी रिपीट किया हुआ है ऑलरेडी। तो
इंटाइन करेक्ट आंसर आएगा। सॉफ्ट इनर लेयर जो होता है गिव राइज टू दिस। पॉलन वॉल वेक टर्म है। एक्साइन हार्ड आउटर लेयर होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ पॉलन ग्रेन के जो वॉल्स होते हैं वो दो होंगे, दो मेन लेयर्स, एक्साइन और इंटाइन। तो एक्साइन में एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि आउटर टफ लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, डज नॉट फॉर्म पॉलन ट्यूब। इंटाइन इनर सॉफ्ट लेयर होता है मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो ये जो मेड ऑफ है स्पोरोपोलिनिन एक्साइन, ई एस करके याद कर लेना, और इंटाइन IPC करके याद कर लेना। पेक्टिन और सेलुलोज इंटाइन, क्योंकि पूछता है, दोनों लिखा होगा। फॉर्म द पॉलन ट्यूब। टाइलोसिस प्रेजेंट होंगे प्राइमरी साइलम, फ्लोएम सेकेंडरी साइलम या फिर पिथ सेल्स में। करेक्ट आंसर आएगा सेकेंडरी साइलम। डेवलप होता है वेसल एलिमेंट में, ब्लॉक कर देता है ओल्ड वुड के वाटर को। टाइलोसिस क्या है ये थोड़ा देखेंगे। बलून लाइक एक्सटेंशन होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स के, दैट प्रोट्रूड्स इनटू द लुमिना जाइलम वेसल्स, ब्लॉक कर देते हैं। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो जिनमें सबसे पहला ये आएगा कि ये प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम नॉट द प्राइमरी जाइलम, फॉर्म्ड फ्रॉम जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। उसके बाद फंक्शन ब्लॉक ओल्ड या फिर नॉन फंक्शनल वेसल्स टू प्रिवेंट पैथोजन एंट्री या फिर एड इन दी हार्डवुड फॉर्मेशन, सीन इन हार्डवुड ट्रीज जैसे कि टीक, ओक, वॉलनट। टाइलोसिस वेसल्स डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द हार्डवुड, नॉट फाउंड इन फ्लोएम, पिथ या फिर प्राइमरी जाइलम। तो ये हो गया। और एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, 100 तक हम पहुँचने वाले। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, क्या बोल रहे थे कि ये जो है टाइलोसिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो बस वही है। अगला क्वेश्चन है कि होमियोथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल्स बता दो। तो फ्रॉग, लायन, फिश, तो फिश नहीं होगा। बैट, पिजन, रैट, ये सही है। पिजन, लिजार्ड नहीं होगा, टाइलोबाइट को मतलब नहीं है। रैबिट, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल स्नेक कहाँ से आ गया, तो वार्म ब्लडेड है, तो बी जो है करेक्ट आंसर आएगा, सभी के सभी है। ईच सार्कोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो A to A बैंड और A to Z, Z to Z, या फिर बिटवीन दी आई बैंड। सो Z to Z इज द करेक्ट आंसर। जब आप पढ़ते हो ये जो है, ये देखो, ये है सार्कोमियर, एक सेकेंड, ये है सार्कोमियर, तो ये है ये और ये Z लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक। तो सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर लाइक स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। ईच सार्कोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम वन Z लाइन टू नेक्स्ट Z लाइन। Z लाइन क्या है, तो बाउंड्री ऑफ सार्कोमियर, A बैंड कंटेन करता है थिक फिलामेंट मायोसिन, I बैंड कंटेन करता है थिन फिलामेंट और एक्टिन, स्पैन्स अक्रॉस Z लाइन। H जोन लाइटर होता है इन द सेंटर ऑफ A बैंड, M लाइन मिडिल ऑफ सार्कोमियर होता है। विच केमिकल रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो PMU, PKU, IAA, DCMU, इन सब के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ये जो है चौथा करेक्ट आंसर है, हर्बिसाइड है, ये इनहिबिट कर देता है, ये चौथा। हेंस फोटोसिंथेसिस, हेंस रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। तो सबका फुल फॉर्म वगैरह देखते चलेंगे। ये PMU फेनिल मर्क्यूरिक यूरिया, टाइप एक तरीके का फंगीसाइड है, मर्करी बेस्ड है, टॉक्सिक है। रोल क्लोजेस स्टोमेटा पार्शियली, स्लाइटली रिड्यूस करता है ट्रांसपीरेशन को। IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये है क्या है, ये जो है एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है, ऑक्सीजन वगैरह। रोल क्या करता है, प्रमोट करता है सेल इलॉन्गेशन, ओपन स्टोमेटा। इफेक्ट क्या है, मे इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। DCMU का फुल फॉर्म देख लो, 3,3,4 डाइक्लोरोफेनाइल 1,1 डाइमेथाइल यूरिया, एक तरह का हर्बिसाइड है। रोल क्या है, इनहिबिट द PS2 एंड ब्लॉक्स द ATP and ADPH, स्टोमेटा में स्टे क्लोज्ड। तो इफेक्ट क्या है, स्ट्रांगली रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। वही यहाँ लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फीचर्स, जैसे आप देखोगे ABA, ये स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं, इसका काम क्या पता होगा, क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग द ड्रॉट एक्सेट्रा। PMA, इसको ये भी बोलते हैं। और फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट PMN, ये सिमिलर होता है PMA के, मर्करी बेस्ड है। और ये कहाँ गया, DCMU नेक्स्ट टाइम ना मिले, अगर डाईयूरॉन मिले, डाईयूरॉन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दिस। एंड हर्बिसाइड जो है ये होता है, वही डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। तो 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, 100 अभी बाकी है, तो वो नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे।